Welcome to CR International School online study classes. We are doing economics and today we are going to start the new chapter number 7 ADAS and its related concept। बेटे हमने मनी और बैंकिंग वाली यूनिट खत्म कर चुके हैं, ठीक है। बैंकिंग का जो टॉपिक रह गया बेटे वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, 30% सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे बेटे और मैं आशा करता हूँ ऑल ऑफ यू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए कंसेप्ट ऑफ एडी बेटे, तो एडी का मतलब यहाँ पर मैं बता दूं फुल फॉर्म है एडी की एग्रीगेट डिमांड। बेटे माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में हमने पढ़ी थी ओनली डिमांड, ठीक है, एक वन पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड होती थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडी द एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरे देश की कंट्री की ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को हम एक साथ पढ़ेंगे बेटे। सो कंसेप्ट ऑफ एडी में देखिए एडी डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी वन पर्टिकुलर गुड, यानी एडी का मतलब अब केवल वन पर्टिकुलर गुड्स से नहीं है बेटे, ठीक है। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि अब एडी के अंदर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे बेटे। जितने भी गुड्स इंडिया के अंदर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ऑल आर इंक्लूडेड इन एडी एज वेल एज द सर्विसेज। सेकंड देखिए एडी इज ऑफन मेजर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, तो जो एग्रीगेट डिमांड है बेटे एडी जो होती है, ठीक है, पूरे साल की होल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, इस पीरियड की निकाली जाती है बेटे। और ये पूरे साल का कंसेप्ट होता है, दैट इज व्हाई इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। आपको दो कंसेप्ट हमने बताए हैं बेटे, स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम निकाला जाता है और फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन आ चुकी है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, सो दैट इज व्हाई एडी क्या है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट बेटे, ये फ्लो कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए एडी इज मेजर इन टू वेज, एडी को बेटे हम दो तरीके से निकालते हैं। बैक इन द 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड आपने स्टडी की थी बेटे, किस रिस्पेक्ट में की थी, प्राइस के रिस्पेक्ट में की थी। प्राइस और डिमांड में कैसी रिलेशनशिप थी, अगर आपको ध्यान हो तो नेगेटिव रिलेशनशिप थी, प्राइस राइज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो एडी को हम बेटे दो तरीके से निकाल सकते हैं, विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल, यानी कि प्राइस को देखते हुए, और अगर आप प्राइस लेवल को देखते हुए निकालोगे बेटे तो नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी बिटवीन द एडी एंड प्राइस, ठीक है बेटे। और सेकंड आप निकाल सकते हो विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम के रिस्पेक्ट में, और इनकम के रिस्पेक्ट में वहां भी पॉजिटिव रिलेशनशिप थी और यहां भी आपको कैसी रिलेशनशिप मिलेगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप बेटे। लोगों के पास जब इनकम होगी तभी वो डिमांड करेंगे, हायर इनकम हायर डिमांड, लोअर इनकम लोअर डिमांड बेटे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई, तो बेटे इनकम के साथ जो डिमांड की रिलेशनशिप होती है वो पॉजिटिव होते हैं, और आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है +2 क्लास में जब भी हम एडी की रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो इनकम के साथ ही पढ़ेंगे, और इनकम के साथ आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप रखनी है। इनकम बढ़ाओगे डिमांड भी बढ़ानी पड़ेगी, इनकम घटाओगे डिमांड को भी घटाना पड़ेगा। तो बेटे मैंने आपको बता दिया एडी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, विद रेफरेंस टू प्राइस, प्राइस के रिस्पेक्ट में करेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, इनकम के रिस्पेक्ट में करेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, और आपको +2 क्लास में केवल इनकम के रिस्पेक्ट में ही एडी को पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एडी इज मेजर नॉट एज अ सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, तो बेटे एडी को हम फिजिकल क्वांटिटी में मेजर नहीं करेंगे, एडी को हम मेजर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के वे में, कि हाउ मच इट इज अ सम, एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो एडी ये होगा बेटे द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, ठीक है, द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on the consumption of goods and services during the accounting year। तो इसलिए आपको बताया गया है कि जो एडी है इट इज नॉट मेजर एज अ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी हम पता ही नहीं पाएंगे कितने बेटे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, जिसका रिकॉर्ड या जिसका डाटा हमारे पास नहीं होता, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटे फिजिकल क्वांटिटी को तो निकालना पॉसिबल है ही नहीं। सो एडी इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटे एडी को हम हमेशा टोटल एक्सपेंडिचर की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लास्ट पॉइंट देखिए, एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। ये चीज और ध्यान दीजिए बेटे
एडी को हम टोटल एक्सपेंडिचर में निकालेंगे, और वो टोटल एक्सपेंडिचर भी कौन सा, व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, व्हाट पीपल प्लान टू इंकर, आपने जो प्लानिंग की हुई है ना इंकर करने की, उस एक्सपेंडिचर को लिया जाएगा। व्हाट एक्चुअली पीपल स्पेंड, वो एक्सपेंडिचर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगेन रीजन इज सेम, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती बेटे। एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं होती। आज के समय भी कई जगह ऐसी होती हैं जब बार्टर सिस्टम बेटे अवेलेबल होता है, जहां गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, तो वहां तो हमें वैल्यू मिलेगी नहीं बेटे गुड्स की कि कितना एक्सपेंडिचर किया गया। तो इसीलिए इन्होंने कहा बेटे कि एडी इज ऑलवेज मेजर एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड या व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, लोगों ने प्लानिंग कितनी किया खर्च करने की, उस हिसाब से एडी को लिया जाएगा। एक्चुअल में कितना खर्च किया उस हिसाब से नहीं लिया जाएगा। सो एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। बेटे इनकम का लेवल ले लिया जाएगा और फिर एडी को देखा जाएगा कि किस हिसाब से लोग खर्च करते हैं। सिंपल सी बात है, जितनी हाई इनकम होगी उतना कम खर्चा, और जितनी लो इनकम होगी उतना लो खर्चा। तो बेटे मैंने अभी अभी आपको एडी के बारे में बताया कि एडी क्या होती है। सो एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इंकर्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सो एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल विश टू स्पेंड या प्लान टू स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब आपको पढ़ना है बिहेवियर ऑफ एडी। बेटे मैंने अभी अभी आपको बताया कि एडी को हम टू वेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, विद रेफरेंस टू प्राइस एंड विद रेफरेंस टू इनकम। तो आपको बेटे बिहेवियर ऑफ एडी पढ़ना है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आपको पढ़नी है। बिहेवियर ऑफ एडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विद reference to different level of income। तो बेटे एडी को आपको पढ़ना है विद रेफरेंस टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। और बेटे आपको एडी और इनकम के बीच की रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी अभी बताया बेटे पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। इफ इनकम इज राइजेस एडी इज आल्सो राइजेस, इफ इनकम इज डिक्रीजेस एडी इज आल्सो डिक्रीजेस। तो बेटे बिहेवियर ऑफ एडी आपको बताता है द सम टोटल एक्सपेंडिचर, द बिहेवियर ऑफ सम टोटल एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू इनकम। इनकम के रिस्पेक्ट में ये आपको बताता है कि इनकम और एडी के बीच कैसी रिलेशनशिप है बेटे। तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड इनकम। तो एडी और इनकम में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। इन सिंपल सेंस बेटे इफ इनकम इज राइजेस एडी इज आल्सो राइजेस, इफ इनकम इज डिक्रीजेस एडी इज आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है बेटे, अब मैं आपके सामने एक एडी शेड्यूल बनाने जा रहा हूं। शेड्यूल आपको पता ही है, अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन कराने बेटे। एडी शेड्यूल में आपको क्या लेना है बेटे, एडी एंड लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई। तो ये दो चीजें आपको लेनी बेटे, एडी और लेवल ऑफ इनकम आपको लेना है, और इस हिसाब से फिर एडी आपको पढ़ना है बेटे। ठीक है, ठीक है। देखिए हियर इट इज लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई, यहां मैं इनकम ले रहा हूं बेटे और यहां मैं एडी ले रहा हूं। से आवर इनकम इज जीरो, मेरी इनकम कितनी है, जीरो। तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए इनकम जीरो होने के पश्चात भी, इनकम जीरो होने के बावजूद भी बेटे लोग कुछ ना कुछ खर्च जरूर करते हैं बेटे। आप कमा कुछ नहीं रहे हो बट खा जरूर रहे हो, ये बात डेफिनेटली श्योर है बेटे। वो खा कहां से रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी पास्ट सेविंग्स हो बेटे, उससे आप खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो सकता है आप बोरोविंग्स बैंक से आपने लोन लिया हो। तो एक बात तो श्योर है कि आपने कमाया कुछ नहीं बट खाओगे आप डेफिनेटली, दैट इज डेफिनेटली श्योर बेटे। ठीक है, ये एक बात डेफिनेटली सच साबित होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बेटे कि इवन व्हेन देयर इज अ जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ सम लेवल ऑफ एडी। ठीक है, तो 30 आपकी क्या हो जाएगी, एडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी 30 एडी। इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस एडी, ऑटोनोमस एडी या ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं बेटे।
तो जो जीरो लेवल पर आपकी एक्सपेंडिचर होती है, एडी होते हैं, वो ऑटोनोमस एडी है आपकी। अब देखिए आपको करना क्या है, इनकम को बढ़ाना है, ठीक है, उसके साथ साथ एडी को भी इंक्रीज करना है। इनकम को बेटे आप सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करोगे, और सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करने के कारण ही जो इनकम कर होगी दैट इज ऑलवेज पास फ्रॉम द ओरिजिन एट अ 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री कोण पर वो इनकम कर हमेशा पास होगी। तो इनकम को आप बढ़ाई बेटे, बढ़ाने का दायरा आप कुछ भी ले लीजिए, बुक में जो दे रखा है उसे भूल जाओ, अपनी मर्जी से कुछ भी आप ले सकते हो। 20 से बढ़ा रहे हो तो 20 से ही बढ़ाइएगा, 30 से बढ़ा रहे हो 30 से ही बढ़ाएगा, 50 से बढ़ा रहे हो 50 से ही बढ़ाइएगा बेटे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनकम को भी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करना है, और एडी को भी बेटे एक सेम प्रोपोर्शन आपको उठाना है और उससे ही इंक्रीज करना है। कहने का मतलब है अगर इनकम आप 50 ले रहे हो कि 50 रुपए से इनकम बढ़ा रहे हो, तो एडी को आप बेटे 50 में से आप कुछ भी ले सकते हो, 30 से बढ़ाओ हर बार, 40 से बढ़ाओ या 25 से बढ़ाओ, ठीक है, किस से भी बढ़ाओ, बट आपको प्रोपोर्शन हर बार सेम रखना है बेटे। तो फिलहाल मैं इनकम को बढ़ा लेता हूं 30 से, 30, 60, 90, 90, 120 एंड 150। तो बेटे ये मैंने बढ़ा दी इनकम। अब मैंने कहा जिस रेट से आप इनकम बढ़ा रहे हो उसकी रेट सेम होनी चाहिए, और एडी को जिस रेट से आप बढ़ाओगे उसकी रेट भी सेम होनी चाहिए। आपने देखिए 30 रुपीज इनकम कमाई, इस 30 का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप मान लीजिए जो मुझे क्या करना है, कंज्यूम करना है, ठीक है, 30 का। तो मैं मान लेता हूं कि हर बार मैं 30 रुपए से इनकम बढ़ा रहा हूं, और उस 30 में से 20 में खर्च करूंगा, 10 में सेव करूंगा बेटे। सबको पता है कि जो लोग इनकम कमाते हैं, ठीक है, जो इनकम कमाते हैं वो सारा बहुत कम खर्च करते हैं बेटे, उसमें से थोड़ी बहुत सेविंग भी करते हैं। तो मैंने आपको बेस बता दिया, इनकम मैंने बढ़ाई है 30 से, और मैं डिमांड बढ़ा रहा हूं बेटे 20 से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर कोई पर्सन 30 रुपए कमा रहा है बेटे, तो हर बार उसमें से 20 सेव करेगा। तो ये मैंने कितने से बढ़ाया, 30 से, ये मैं 20 से बढ़ा देता हूं। 30 के बाद 20 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, 50, 50 में 20 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, 70, 70 में 20 बढ़ाइए बेटे, कितना हो जाएगा, 90, 90 में 20 बढ़ाइए, 110, 110 में 20 बढ़ाइए, 130। तो इस तरह से बेटे, तो जितने भी रेट से आपको एडी बढ़ाओ हर बार वो रेट सेम रखनी है, इनकम जो रेट से आप बढ़ाओगे वो हर बार आपको सेम रखनी है। यहां पर देखिए बेटे, इस पॉइंट पर क्या है, y is equal to AD, income is equal to AD, it means nothing has been saved, f is equal to 0। यहाँ पर सेविंग 0 बेटे, यहाँ पर जो सेविंग होगी वो क्या होगी, माइनस में रहेगी, नेगेटिव सेविंग रहेगी बेटे। आपने कमाया 30, खर्च 50 कर दिया, कमाया 60, खर्च 70 कर दिया, कमाया 90, 90 ही खर्च किए, कमाया 120, खर्च 110 हुए, सेविंग कितनी है, 10 है, कमाया 150, खर्च 130 हुए, सेविंग कितनी है, 20 है बेटे। तो ये है आपका एडी शेड्यूल जो कि शो कर रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड द लेवल ऑफ इनकम बेटे। ये था शेड्यूल, और आपको पता है शेड्यूल के साथ साथ हम हमेशा कर्व भी बनाते बेटे। तो एडी शेड्यूल ये था, एडी कर्व आपके सामने आ रही है, एडी कर्व, इनके ऑब्जर्वेशन बेटा भी बताऊंगा मैं, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन है छोटे छोटे, वैसे मैंने अभी ये एक्सप्लेन करते समय आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर से बता देंगे। एडी कर्व देखिए, आपको पता है शेड्यूल के साथ हमेशा कर्व भी बनती है आपकी, तो कर्व देखिएगा, ठीक है, कर्व देखिएगा बेसिकली, ठीक है, यहां पर आपको लेना है लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि y, और यहां आपको लेना है एडी, ठीक है। y इनकम 0 बेटे, इनकम को हमने कितने से बढ़ाया, 30 से, 30, 60, 90, 120, 150। इसी तरह एडी आपको लेना है बेटे, कितने का डिफरेंस सही रहेगा, आप माइंड में सोच लीजिए कितने का, मैं 25 का डिफरेंस ले रहा हूं, या 30 का डिफरेंस में ले लूं, या मैं 10 का भी ले सकता हूं, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130। आई थिंक दैट इज इनफ। इस लेवल पर y एक्सेस पर आपको लेना है AD, ठीक है, और x एक्सेस पर आपको लेना है द लेवल ऑफ इनकम। अब देखिए व्हेन इनकम इज 0 AD इज 30, तो 0 लेवल पर कितना है, 30 है, यानी कि जो AD कर्व है वो आपकी y एक्सेस से स्टार्ट होती है, क्योंकि बेटे कमाया कुछ नहीं लेकिन खाओगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कंज्यूम कुछ ना कुछ करोगे फ्रॉम पास्ट सेविंग। इसे हम नेगेटिव सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेविंग कैसी है आपकी, नेगेटिव, ठीक है। इस पॉइंट के बाद सेविंग आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और इस पॉइंट पर सेविंग आपकी कैसी है, 0, ठीक है। व्हेन इनकम इज 30, तो एडी आपकी कितनी थी बेटे, 50 थी आपकी एडी, दैट इज अ एडी। जब आपकी 60 इनकम थी तो एडी कितनी हो गई थी, 70,
लुक एट दैट इज अ 70, ठीक है। इसके बाद जब 90 थी तो 90 पर ही थी बेटे, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट है ये आपका, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सपेंडिचर। 120 जब इनकम थी तो 110 थी बेटे, ठीक है, सेविंग होनी शुरू हो गई आपकी बेसिकली। और जब 150 थी तो कितनी थी, 130 थी, ठीक है। सो ये जो कर्व आपकी जा रही है दैट इज नोन एज एडी कर्व, ये आपकी है एडी कर्व। इनकम कर्व, वाई कर्व मैंने बताया क्योंकि बेटे हर बार हमने इसे सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाया है। सो इनकम कर्व इज ऑलवेज, एक पॉइंट अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना, वाई कर्व या इनकम कर्व ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी एंड इट विल बी अ 45 डिग्री एंगल लाइन, 45 डिग्री एंगल लाइन से ये पास होती हुई निकलेगी और ये बेटे एडी को 90 पर कट करेगी, ठीक है, क्योंकि एडी इज इक्वल टू वाई कहां पर है, 90 पर है। सो एडी को ये 90 पर कट करती हुई आपकी चली जाएगी द लेवल ऑफ इनकम वाई कर्व, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम वाई कर्व। तो ये आपका हो गया द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट वेयर वाई इज इक्वल टू एडी, ठीक है। ये है आपकी पॉजिटिव सेविंग्स, ठीक है, ये है आपकी नेगेटिव सेविंग्स। ये वो पॉइंट है जहां पर वाई और एडी एक दूसरे के इक्वल है, वाई इज इक्वल टू एडी, ठीक है, ये आपका वो पॉइंट है। तो ये था आपका बेटे एडी शेड्यूल, ये थी आपकी एडी कर्व। अब 3 ऑब्जर्वेशन इसके आपको ध्यान में रखने बेटे, ये देखिए इस डायग्राम को ही मैं 3 ऑब्जर्वेशन में बांट देता हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। पहला ऑब्जर्वेशन ये रहा आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप यही बोलोगे व्हेन y इज इक्वल टू 0 देयर इज अ सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बेटे इनकम जब 0 होती है तो भी कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होता ही है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि हमने कमाया कुछ नहीं बट डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे थ्रू पास्ट सेविंग या फिर बोरोविंग्स के जरिए, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका ये है, बुक में देख लीजिएगा, दिया हुआ है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आप बताओगे कि रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड वाई, तो एडी और इनकम की रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है, ठीक है। इफ इनकम इज इंक्रीज एडी इज आल्सो इंक्रीज। और थर्ड आप बताओगे बेटे आफ्टर अ सर्टेन लेवल, देखिए इस लेवल की पहचान आफ्टर दैट लेवल, ठीक है। तो इनकम का बेटा एक ऐसा लेवल आता है जिसके बाद एडी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम वाई, एडी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम वाई, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम ए पार्ट ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम का एक छोटा सा पार्ट या छोटा सा हिस्सा ऐसा होता है दैट गोज टू सेविंग। तो देखिए जब इनकम 120 थी तो 10 रुपए हमने सेव किए और इनकम 150 थी तो हमने 20 रुपए सेव किए। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपके बताओगे बेटे कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट, 90 वो पॉइंट है, आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट पीपल स्टार्टेड टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर देयर फ्यूचर कंजप्शन, ठीक है बेटे, ओके। देखिए बेटे एडी शेड्यूल और एडी कर्व की डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको, मैंने पहले भी 11th क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। शेड्यूल टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। डेफिनेशन देख लीजिए, 1 मिनट का टॉपिक है बस। एडी शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो बेटे एग्रीगेट एडी शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में हमने कितना डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर किया उसकी अगर हम टेबल वाइज प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एडी शेड्यूल। एडी कर्व क्या होती है, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखिए कर्व क्या होता है, ग्राफ होता है, सो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ एडी, कि एडी के कितने कंपोनेंट होते हैं। बेटे दो तरह की इकोनॉमियां होती है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करती, ओपन इकोनॉमी जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है। तो आपको बेटे एडी के कंपोनेंट एक तो देखना है क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर और एक देखना है ओपन इकोनॉमी के अंदर। सिंपल सी बात है बेटे, ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल हो जाएंगे और क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं होंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी फिर देखिए फर्दर 2 टाइप के होते हैं बेटे, एक 2 सेक्टर मॉडल होता है जहां गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट प्ले नो रोल व्हाटसोएवर। एक होता है 3 सेक्टर इकोनॉमी जहां बेटे गवर्नमेंट ऐड हो जाती है। तो देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी में कितने कंपोनेंट होते हैं एडी के, देखिए एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी यानी कंजप्शन जो कौन करता है, हाउस होल्ड करते हैं। Who does that? Only the household has does that.
इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं बेटे। तो टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट को हमने शामिल नहीं किया, देयर आर ओनली टू कंपोनेंट इन दैट सेक्टर, तो सी प्लस आई आपके क्या हो जाएगा? टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हम करेंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सी प्लस आई ही लेंगे बेटे, टू सेक्टर की ही बात करेंगे। आगे देखिए, अगर हम थ्री सेक्टर की बात करते हैं तो एडी के फिर कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? एडी के फिर हो जाएंगे थ्री कंपोनेंट। सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कौन करता है? ठीक है, प्राइवेट हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी कंजप्शन करते हैं और साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कंजप्शन करते हैं। इसके बाद था आई, यानी कौन करता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटे हाउस होल्ड भी करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर भी करता है फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी बेटे इन्वेस्टमेंट करती है। और अगर आप थ्री सेक्टर की बात करो तो इसमें जी और ऐड हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड आपने पढ़ा था बेटे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई, थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी शामिल हो जाएंगे बेटे। और जब आप बात करोगे कंपोनेंट ऑफ एडी इन ओपन इकोनॉमी, यानी कि फोर सेक्टर मॉडल में बेटे, फोर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो यहाँ एडी के बेटे प्रॉपर चार कंपोनेंट हो जाएंगे, सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम, जिसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। किसा कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट। क्योंकि एक ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है हु डज द ट्रेड विद अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज वेल, ठीक है। तो एक इकोनॉमी जो दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड करती है उसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो अगर ओपन इकोनॉमी की बात करें तो एडी के चार कंपोनेंट आपके पास हो जाएंगे, सी, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल बेटे फाइनल ही बात करेंगे, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स बेटे, ठीक है। थैंक यू।